प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे, होती है नजरों से बयान। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला, नहीं छुपती है फिर वफा, एक बार जो कहे तेरी हूँ मैं आया, बस फिर होश ना रहे और जान लो ये तुम, प्यार लफ्जों में कहाँ। कैटलॉग की शूट कंप्लीट करो, क्लाइंट वेट कर रहा है, उसे अपना मैगजीन लॉन्च करना है। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? बस का इंतजार कर रही हूँ मैं। ये तो नहीं कह सकती। क्या हो गया? देखकर तो चलो भाई। देखकर भी मैं चलूं? आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा असल में किसी और पर था और आप पर उतार दिया। मैं जानता हूँ तुम्हें गुस्सा आ रहा है मुराद सलसर मास पे। सही समझे तुम। वो खुद को पता नहीं क्या समझता है, बदतमीज आदमी। मैं उस बदतमीज का छोटा भाई हूँ वैसे। जी मॉम, आपने मुझे बुलाया और मैं हाजिर हूँ। दुरूक, क्या तुम्हें कुछ मालूम भी है? आपने क्या कहा? अपने भाई के प्लान का पता है? कौन सा प्लान? तुम्हारा भाई एक बड़ी डील करने का प्लान कर रहा है। वो तो हमेशा ही बड़ी डील करते हैं क्योंकि मेरे भाई जो हैं। मैं मजाक नहीं कर रही, तुम जानते हो इस बारे में या नहीं? मुझे तो अभी तक नहीं बताया। हाँ, मैं ही पागल हूँ। तुम्हें तो कभी भी कुछ नहीं पता होता, हमेशा सारी बातें मैं ही बताती हूँ। आप 5 मिनट के बाद आइएगा। भाई कभी भी कुछ नहीं छुपाते हमसे। अगर वो कुछ नहीं छुपाता तो अब तक क्यों नहीं बताया उसने तुम्हें? उनको बताने का मौका नहीं मिला होगा। अपने भाई की तरफदारी करना छोड़ दो दुरूक, और याद रखना कि बाबा ने सिर्फ 6 महीने दिए हैं तुम दोनों को, और ये भी याद रखना कि जिसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होगी उससे ही वो कंपनी का हेड बनाएंगे। मेरी प्यारी मॉम, मुझे लगता है ब्लो ड्रायर की गर्मी ने आपके दिमाग को मजीद गर्म कर दिया है। दुरूक! उफ! प्लान तो बिल्कुल ठीक है, मगर मसला ये है कि वो हमारी बात मानेगी या नहीं। हम उसे मनपा कर रहेंगे। और वो कैसे मुमकिन होगा? तुम्हें तो पता ही होगा कि इन सब कामों में मेरा दिमाग कितना चलता है। कोई सलाद आके ले जाए। जी जी आ रही हूँ अम्मी। देखो इतना वक्त नहीं है कि कल का इंतजार करूं मैं। तुम दोनों को पता नहीं हम बाहर नहीं जा सकते रात को? ये किसने कहा तुम्हें? किसी की कहने की जरूरत ही क्या होगी? फैदिक आंटी और एमने आंटी हर वक्त हमारे सर पर सवार रहती है। तुम लोग शाम में कैसे जा पाओगी? हम शाम में जाएंगे और अपना काम करके वापस आ जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम आवाज नहीं आई क्या मेरी? वो मैं आ ही रही थी। तुम तीनों यहाँ मेरे पीठ पीछे बैठ के क्या खुसर फुसर कर रही हो? क्या? हयात, हम बात कर रहे थे कि इसे अपने काम से कितना इश्क है। बहुत खूब मेरी दोस्त, बस ऐसे ही काम करती रहना। ये हमेशा सिर्फ अपने काम के बारे में बात करती रहती है। एक बात बतानी थी मुझे, एमने आंटी, जो अपनी जॉब से इतना सिंसियर हो, ऐसा इंसान कभी नहीं देखा। माशाल्लाह। माशाल्लाह। गड़बड़ है, जरूर कोई गड़बड़ चल रही है इन लोगों के बीच में। मैं बता रही हूँ। मतलब कौन कौन? हयात और उसकी टीम।
मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अगर तुमने मुझे बुलाया होता तो सरप्राइज कैसे होते? एक तो मैं तुम्हारी पसंद की चॉकलेट्स लेकर आई हूँ, ऊपर से नखरे दिखा रहे हो तुम। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। तो क्या हुआ, पहले तुम नाश्ता कर लो फिर चॉकलेट्स खा लेंगे। मेरी तो समझ नहीं आ रहा, आखिर ऐसा कर क्यों रही हो तुम लोग? अगर हमें इजाजत मिल जाती तो बगैर पूछे हम नहीं जाते। असली हम घर से जा रहे हैं, तुम एमने आंटी को संभालोगी, ओके? पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगी उन्हें। तुम यहाँ रुक जाओ, मैं चली जाती हूँ इसके साथ। हमें अपने काम से जाना है, हॉस्पिटल नहीं। वैसे भी अभी मेरी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट्स बाकी हैं और हम सब जानते हैं कि तुम कैसी ड्राइवर हो, ठीक है? हाँ, ये अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। जब गाड़ी सड़क पर लेकर निकलती हूँ तो डर जाते हैं लोग मुझसे। अच्छा, तुम और मैं चलते हैं, हयात यहाँ रहेगी। लेकिन ये मुमकिन नहीं। तुम्हें मालूम है यहाँ करीब में एक बहुत अच्छा कैफे खुला है, बहुत मजेदार खाना है। मेरी दोस्त वहाँ गई थी, उसने मुझे ये बताया। मैं सोच रही थी कि मैं और तुम भी वहाँ चलें। क्या हुआ, मुंह क्यों बना हुआ है? मैं अकेले रहना चाहता था। अगर मेरे साथ नाश्ता कर रहे हो तो क्या बुरा है? तुम्हें मालूम है ना कि सरप्राइजेस मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वैसे तो सरप्राइजेस मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन तुम्हारी असिस्टेंट का मुझे किसी और से मालूम हुआ। हाँ, तो ऑफिस की हर बात मैं तुमसे पूछ के या तुम्हें बता के तो नहीं करूंगा ना। चाय पियोगी? नाश्ता तो किया ही नहीं तुमने। मैं कर चुका। हाँ, बातें सुना रही थी मुझे। कौन? तुम्हारी असिस्टेंट। क्या कह रही थी? यार मैं वॉशरूम गई तो वहाँ मिल गई थी मुझे। मैंने उसे कहा जरा मुझे 2 टिश्यू तो देना। पता नहीं किन हवाओं में उड़ रही थी, बड़े स्टाइल से पलट के उसने मुझे जवाब दिया। मैडम, मैं मुराद साहब की असिस्टेंट हूँ, समझी? सही तो कह रही थी वो। मैंने भी उसे करारा जवाब दिया कि मुराद साहब की गर्लफ्रेंड हूँ मैं। कहती है ये कोई पोजीशन नहीं है। ये भी ठीक है। तुमने ऐसा क्यों कहा? पता है ना वो हमारे काम की जगह है। अरे वो मेरी बेइज्जती कर रही है और पता नहीं तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे। कल से वो वहाँ नजर ना आए मुझे। क्या मतलब इस बात का? उसे निकाल दो जॉब से। सच बोलने के जुर्म में? उसे और तुम्हें देख चुकी हूँ मैं। क्या मतलब है तुम्हारा? आर्काइव में जिस तरह उसके साथ चिपके हुए थे सब देखा था मैंने। एक एक्सीडेंट था वो। हाँ, वो एक्सीडेंट था। अच्छी तरह जानती हूँ ऐसी लड़कियों को। पहले वो ऐसी ही मासूमियत को ढोंग रचाती हैं, फिर शिकार बना लेती हैं अपना। दीदम, वो एक्सीडेंट था, बता चुका हूँ। और इस बात का मैं पाबंद नहीं हूँ कि हर बात तुम्हें एक्सप्लेन करूँ। मुझे हर्ट कर रहे हो। तुमने ही की थी शुरुआत। मुराद, क्या तुम मुझे एक मौका और नहीं दे सकते? देखो, इस मौजू पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। इंसान अपने साथ खुद ही बुरा करता है। जिस मौके की तुम बात कर रही हो वो खो चुकी हो पहले ही। एक मौका तो दो। इसका कोई फायदा नहीं। तुम इतना क्यों हो रही हो परेशान? देखो, अम्मी और आंटी टीवी देख और 11 बजे से पहले वो वहाँ से उठने वाली नहीं। और अगर वो कुछ मांगे या किसी को आवाज लगाएं तो तुम चली जाना। हाँ, वो तो मैं चली जाऊंगी, मगर कुछ ज्यादा बड़ा मसला हो गया तो फिर मैं क्या करूंगी? हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमें फोन कर लेना। ओके, समझ गई? चले हयात।
हाँ। जल्दी। मैं नहीं देख सकती। मुराद साहब, आप माने न माने मुझे परेशान लग रहे। करीम साहब, इस वक्त तो हम दोनों अकेले ही हैं। इस वक्त तो साहब मत कहिए। परेशान क्यों लगा मैं? क्योंकि आप अपने प्रोग्राम्स चेंज नहीं करते। प्रोग्राम्स तो होते ही चेंज करने के लिए। चलो कहीं आउटिंग पे चलते हैं। देखा, फिर चेंज कर दिया। हयात, या अल्लाह बचा ले, कहीं हार्ट अटैक ही ना हो जाए। हयात, इधर आओ जरा। मेरी तो नब्ज भी तेज चल रही है। या अल्लाह, सांस भी नहीं आ रही। लगता है आज तो मैं मर ही जाऊंगी। हयात, तुम्हें क्या हो गया है असली? घबराओ मत ऐसे। हाँ, मैं करूंगी सामना। जी हमने आंटी, आपने बुलाया? हयात को बुलाया था, तुम क्यों आ गई? वो तो नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर है भी और नहीं भी। मैं समझाती हूँ। असल में बात यह है कि आईपेक को ऑफिस से कुछ सैंपल्स मिले थे फेशियल मास्क के। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस सैंपल को ट्राई करके देखते हैं। इसमें कोई हर्ज तो नहीं है ना? इसलिए हयात और आईपेक इसे लगाकर लेटी हुई हैं। असली, तुम लोग पागल हो क्या? कोई भी चीज मुंह पे लगा लेती हो। अगर उस चीज में खराबी हुई तो मुंह खराब हो जाएगा सारा, समझी? ठीक कहा। अच्छा, मैं समझाती हूँ उन्हें। तुम जरा इधर आओ, जल्दी। शाबाश बच्चे, आ जाओ। क्या मैं थोड़ी देर में आऊँ? सुना नहीं? बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। इधर आओ जरा, मेरे पास तो बैठो। हाँ हाँ, आ जाओ। हाय मेरी प्यारी बेटी, बात सुनो। तुम्हें एक बात बताऊं, इन तीनों में से सिर्फ तुम ही सबसे समझदार हो। अब जल्दी से बताओ जरा कि ये दोनों इतनी देर से कमरे में बैठ के क्या खिचड़ी पका रही हैं? हयात और आईपेक अंदर नहीं है आंटी। हयात जो है वो किसी और के आईडी कार्ड पे नौकरी कर रही है और जिसका आईडी कार्ड है वो उसके घर गए हैं उसको मनाने के लिए, ताकि वो उसकी कंप्लेन ना कर दे कहीं। और ये सब हयात ने इसलिए किया ताकि आप साथ ना लेकर जाएं उसको अपने। और कोई रास्ता नहीं था। पागल बना रही है शरीर के। अरे ऐसा तो ड्रामे में भी नहीं होता। हाँ, नहीं होता। हंसने का बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन इसने हंसा दिया। मैं तो पागल बनी गई थी। पागल तो मैं हो रही हूँ। यहाँ क्यों रुक रही हो? पेट्रोल भरवाने। पहले भरवा लेती। अरे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में हो जाएगा। फुल कर दें। मेरी किस्मत भी कमाल की है। जल्दी पहुंचना है तो पेट्रोल खत्म। क्या हालत हो गई है मेरी। उफ, जल्दी में बाल भी बनाना भूल गई। शक्ल देख के मेरी कोई बोल सकता है कि मैं सोना प्रैक्टिस हूँ?
एक तो जो वो बंदर है हमेशा मुझे परेशान करने की कोशिश में रहता है। कभी उसको कोई काम याद आ जाता है, कभी कोई काम। जी भाई बताइए कितना बिल बन गया? 120 हो गए सर। ये लो तुम्हारे पैसे। हाँ एक बात तो बताओ, ये चॉकलेट देने से होता क्या है? सर मैं समझा नहीं। यार मेरा मतलब है कि अगर ये चॉकलेट किसी लड़की को दे तो क्या वो सेट हो जाएगी? क्या कह सकता हूँ सर? अब जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ उसे जरा गौर से सुनना। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि लड़कियों को चॉकलेट्स बहुत पसंद होती हैं और ये सेटिंग करने का आसान तरीका है। हाँ हाँ। आपकी चॉकलेट की बातों ने तो मुझे नर्वस कर दिया है। आप एक तरफ क्यों नहीं हो जाते ताकि मैं भी कुछ ले सकूं? क्या हुआ, सकते में क्यों आ गए? अरे मुझे नहीं पहचाना? नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। सच बोल रही हैं? क्या वाकई नहीं पहचाना मुझे? तो फिर सुनिए, इसी दिन का तो मैं इंतजार कर रहा था कई सालों से। घर वाले शादी के लिए मुझ पर जोर डालते रहे, मगर मैंने भी इस बात की कसम खा रखी थी कि जब तक मुझे मेरे ख्वाबों की शहजादी नहीं मिल जाती, शादी तो दूर की बात, इस बारे में सोचूंगा भी नहीं कभी। वैसे आप भी किसी शहजादी से कम नहीं लगती, करीम कहता है मुझे। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरी बात सुनो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अपने काम से काम रखो, समझे? और हट जाओ मेरे सामने से। क्या बात है, यही अंदाज तो मुझे पसंद है, बिल्कुल शहजादियों जैसा अंदाज। अच्छा तो वहाँ चलकर बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं। जब किस्मत ने हमें मिला ही दिया है तो क्यों ना किस्मत पर ही छोड़ दें। अच्छा तो वहाँ देखो, वो रास्ता दिख रहा है, उसी रास्ते से वापस निकलो। ये क्या बात है, ये देखो तुम अपनी हरकत। मैं निकलूं? अंदाजा हो रहा है मुझे तुम्हारा। ओके, मैं समझ गई। तुम अपनी गाड़ी में जाकर बैठो। तुम पहले यहाँ से बिल्कुल सीधे जाओगे, ठीक है? थोड़ी सी दूर वहाँ पर एक कट है, वहाँ जाके एक यू टर्न ले लेना। समझ गए? क्यों, वहाँ पर क्या है? हॉस्पिटल है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर की जरूरत है तुम्हें। बेहतर होगा कि अपने दिमाग का इलाज करवाओ। बहुत देर से बकवास कर रहे हो। हटो, रास्ता छोड़ो मेरा। उससे सिर्फ 3 दिन मांगे थे, अगर थोड़ी सी मदद कर देती तो क्या हो जाता उसका। मुराद सर, आप खिड़कियों से भी बातें कर लेती हैं, ये मुझे मालूम नहीं था। नहीं, मैं बात खुद से कर रही थी। अब तो इलाज बहुत जरूरी हो गया है। अगर साथ चलेंगे तो अच्छा होगा। वैसे अगर आप थेरेपी कराएंगे तो आसपास के जो लोग हैं वो टॉर्चर कम होंगे। कल मिलते हैं, चलता हूं। कल मिलते हैं। मुझे कह रहा था थेरेपी का, अपना इलाज करवाएंगी तो अच्छा हो जाएगा। खुद करवा लो। उफ, पागल इंसान, दिमाग खराब करता है जब भी मिलता है। सब मर्द एक जैसे होते हैं, अपनी गलती तो नजर ही नहीं आती उन्हें। बिल्कुल ठीक कहा। तुम किसकी बात कर रही हो? मुझे कह रहा था कि जाकर अपना इलाज क्यों नहीं करवाती, जाहिल। मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रही हो। चलो चले। दादी, सबसे पहले मैंने लाइक किया है आपकी तस्वीर को, और रोजाना पोक भी मैं करूंगा। आप तो मेरी तस्वीर को लाइक भी नहीं करती। तुम मुझे इतना बेवकूफ मत समझो, वो मैं हूँ जो तुम्हें रोज पोक करूंगी। हाँ, अगर ये लाइक कोई बुरी चीज है ना तो फिर देखना तुम्हें क्या सजा मिलेगी। ये तो कोई बुरी चीज नहीं है, मगर जिस पर आपने अकाउंट बनाया है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। अब आप इंटरनेट की गुलाम बनने वाली हैं, याद रखिएगा। मैं किसी की गुलाम नहीं होंगी, मुझे इससे कुछ और करना है। अभी तुम्हें मालूम हो जाएगा। बस 1 मिनट। अकाउंट बन गया आपका। हाँ। सबसे पहले आप अपनी इसमें एक फोटो लगाएंगी, और वो तस्वीर ऐसी होनी चाहिए दादी कि सब लोग खींचे चले आए। इसके बारे में तो तुम सोचना भी मत। लोगों को मेरी तस्वीर से क्या लेना देना है। तुम्हारे बाबा ने उस दिन कड़ी की तस्वीर ली थी ना, वही डाल दो। दादी, कड़ी की तस्वीर कौन डालता है? बात सुने, अपनी तस्वीर तो डाल के देखें, यहाँ रिश्तों की लाइन लग जाएगी।
बहुत से हैंडसम बुड्ढे हैं यहाँ पर, देखना। बहुत बदमाश हो गए हो तो। कोई अपनी दादी से इस तरह बात करता है क्या? हाँ भाई, क्या हो रहा है यहाँ पर? कयामत ढा रहे हैं बाबा। कहाँ जा रहे हैं बाबा? दादी का भी अकाउंट बना दिया है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए आपको। ओ वाह अम्मी, आपने भी अपना अकाउंट बना लिया? बस ऐसे ही बना लिया। अम्मी, क्या आपको मालूम है कि आपके हाथों पर अब पूरी दुनिया है और आपके लिए इस्तेमाल करना आसान नहीं है? अगर इसके बारे में मुझे पहले पता चल जाता तो मैं अपने बेटे के लिए बहुत अच्छी और खूबसूरत लड़की पसंद करती। बिल्कुल, फिर मेरी मॉम रशियन या इटालियन होती, क्यों, है ना? इसको मेरे अकाउंट में ऐड मत करना दुरूक, मुझे ये नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। कब क्या करना है? मुराद, तुमने तो अचानक आके हमें सरप्राइज कर दिया। अच्छा अब ये बताओ, तुम्हारा बाप लग कैसा रहा है? किसी दावत पे जा रहे हैं आप क्या? मैं तो बस थोड़ी देर के लिए आया था आपसे मिलने। थोड़ी देर के लिए? अरे छोड़ो ना यार, कभी यहाँ भी रुक जाया करो। तुम्हारी एक फैमिली है, ये घर भी तुम्हारा अपना है। निजात, आप भी ना, अब ये बड़ा हो गया है, इसकी अब एक पर्सनल लाइफ भी तो होगी ना। इसकी जिंदगी में हम भी हैं। आओ तुम यहाँ आओ मेरे पास, मेरे बच्चे आ जाओ। आज मेरा भाई कहीं भी नहीं जाएगा, यहीं रहेगा मेरे पास। भाई जरा नेट पे अपना अकाउंट तो चेक करें। ओह, अज़मी सरसलमाज ने अपनी आईडी बना ली और फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी मुझे। जल्दी से एक्सेप्ट करो ना, कोई अपनी दादी को इतना इंतजार करवाता है। दुरूक, अब तो दादी के भी यहाँ बहुत दोस्त बनेंगे। ये घर है। कितना अच्छा घर है। चलो जल्दी से उसे बुलाते हैं और बात करते हैं। सुनो, पहले फोन ना कर ले उसे। नहीं, हम उससे डायरेक्ट मिलेंगे। सुनो, क्या हम चेंज नहीं कर सकते प्लान? उसे फोन करते हैं पहले। हो क्या गया है तुम्हें? गुस्सा कहाँ गया तुम्हारा? डर रही हो क्या इससे? कोई डर वर नहीं है। मैं तो बस ये इसलिए कह रही थी तुमसे कि कुछ उल्टा ना हो जाए। मैं डरती नहीं, सुन लो। तुम इतना मत डरो बिला वजह। अगर वो घर पे नहीं हुई? होगी। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? देख लिया, मैंने कहा था ना। यहाँ ठहरो जरा। ये देखो, ये जो लड़कियां हैं ना, इनके खानदानों को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। ये सब शहर के मशहूर घराने हैं। देखना कैसी अच्छी लड़कियां तलाश करूंगी मैं। क्या बात है मोहतरमा अज़मी, रिश्ते करवाने का काम इतना प्रोफेशनली और सिस्टमेटिकली कभी नहीं देखा। कसम ले ले मुझसे। मुझे बताओ ना, मैंने क्या गलत किया है? वो वक्त चला गया जब लड़कियों को शादियों में पसंद किया जाता था। अगर दादी का बस चले ना भाई, तो हमारे साथ साथ बाबा की भी शादी करा दे। ये तो अब इसी पे बैठी रहेंगी। चुप हो जाओ, जो मैं कह रही हूँ वो लिखो। असलेहान गुडेकली। असलेहान गुडेकली, हाँ। पर ये लड़की है कौन? तुम नहीं पहचाने इसको? ये मरवत है, तुम्हारे अंकल की बीवी की बहन। मुझे याद है जरा सा। ये उसके बहनोई की बहन की दोस्त है। अब समझे तुम? सच बताऊं, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। क्यों याद नहीं आ रहा तुम्हें? जब तुम 10 साल के थे तो हम लोग गांव गए थे ना, तो तुम इसके साथ तो खेला करते थे वहाँ पर। एक बात बताऊं दादी, भाई ऐसे ही है। अक्सर भाई लड़कियों के साथ खेल कूद कर भूल जाया करते हैं। हाँ, जैसे तुम तो बहुत ही नेक और शरीफ हो। अच्छा छोड़ो। अरे ये कैसी प्यारी है। ये तो बहुत तमीजदार और सुलझी हुई लग रही है। मॉन्टेसरी टीचर है और खाना बहुत अच्छा पकाती है। अच्छे लंबे कद की है और बहुत स्मार्ट है। कैसी लगी तुम दोनों को? हैं? बताओ ना। हाँ बस ठीक है, कोई इतनी खास भी नहीं है ये दादी। एक दफा कहीं मिल लो ना इससे तुम। लड़की भी तो पसंद आनी चाहिए ना दादी मुझे। और तुम दुरुक? नहीं दादी, मेरे टाइप की तो ये बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो बड़ी पटाखा किस्म की लड़की अच्छी लगती है। तुम्हें तो वो लड़कियां अच्छी लगती हैं जो किसी काम की नहीं होती, लकड़ी की तरह दुबली पतली और मरियल। औरत को तो बहुत काम करने होते हैं, उसे तो बहुत सेहतमंद और मजबूत होना चाहिए। लिखो, फातिमा नूर सेफ जान। फातिमा नूर सेफ जान। हाँ। ओह, इसे कहते हैं लड़की। जबरदस्त। दादी जान, इसका नंबर तो बताइए।
1 मिनट दीजिए मुझे, पहले जरा से ऐड करूं, बाद में पोक करूंगा भाई से। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारी उससे मंगनी होगी तो तुम उसे ऐड कर सकोगे, बदमाश कहीं का। वैसे दादी ये लड़की है बहुत खूबसूरत। हाँ भाई वो तो है, सच कह रहा हूँ। लगता है उसने एक्सेप्ट कर लिया। वाह। यहाँ मेरे घर पे अब तुम क्या लेने आई हो? एक बार बात हो चुकी है हमारे बीच। और ये कौन है? मैं हयात की रूममेट हूँ और आज मैं इसकी मुश्किल हल करके रहूंगी। अच्छा, अगर यहाँ कोई मुश्किल में है तो वो मैं हूँ मैडम, समझी? 1 मिनट, क्या हो गया? आराम से भी तो बात हो सकती है। प्लीज तुम बात सुन तो लो हमारी। मुझे तो लगता है ये बात करने की बजाय धमकाने आई है। मैंने तो कहा था इसे प्यार से न माने तो धमकी दे देना। ओहो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। प्लीज बस 1-2 दिन की ही मोहलत दे दो मुझे। मेरे ख्याल से तो तुम्हें दे देनी चाहिए। और अगर मैं ना दूं? ये तुम कर क्या रहे हो? इस रूम को मैं भाई सिक्योर कर रहा था बस, क्योंकि दादी जान आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, हमें ढूंढते हुए यहाँ भी पहुंच जाएंगी। ऐसा नहीं बोलना चाहिए तुम्हें। भाई आप ही की तो हेल्प कर रहा हूँ मैं, वरना वो शादी के लिए और रिश्ते लेकर चली आएंगी। वो तो एक से एक कार्टून लड़कियां दिखाती हैं, मेरे तो सर पे बुखार चढ़ने लगता है भाई। मैं उन्हें अपनी पसंद से तो आगाह कर चुका हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों पीछे पड़ी हुई हैं। अगर जबरदस्ती की, मेरे साथ जबरदस्ती नहीं चलेगी उनकी। हाँ ये तो मैं जानता हूँ, आपको जब गुस्सा आता है तो आप किसी की बात नहीं सुनते। ठीक कह रहा हूँ ना भाई? तुम ये कैसे कह सकते हो? हाँ आपने मेरे साथ तो कभी नहीं किया, मैं तो बात कर रहा हूँ लड़कियों की। तुम ये किसी हद तक सही कह रहे हो। हाँ भाई यही तो कह रहा हूँ, आप लड़कियों के साथ अच्छा नहीं करते। जैसे कि हमारी न्यू असिस्टेंट, मुझे नहीं मालूम कि आपने उसे क्या कहा है, मगर वो तो गुस्से में पागल हुई थी। मैंने तो बस मदद की थी उसकी, पता नहीं क्या कहा है उसने तुमसे। उसे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। वैसे आप भी नए नए तरीके निकालते हैं, ये गेम मुझे भी तो सिखाएं भाई। मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ उससे, बस एक एम्प्लॉय है वो। क्या बात की है भाई। एक बात बताएं, उस लड़की के बारे में इतना क्यों सोचते हैं? अरे बेचारी देहाती सी लड़की है वो। सही कहा, मैं सोच रहा था कि वो क्या है, तुमने समझाया। इतने बड़े बाप की बेटी ऐसी क्यों है, कुछ समझ में नहीं आया। ये तो है। देखो समझो मेरी बात को, तुम्हारी आईडी पर नौकरी करना मेरी मजबूरी थी, ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है मैंने। तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा तो नहीं। और मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम वहाँ टिकी भी कैसे हो। ना तो तुम्हारी एजुकेशन अच्छी है और ना ही स्किल्स हैं तुम्हारे पास। तो क्या इसीलिए तुमने अपने बाबा से झूठ कहा है कि तुम्हें जॉब मिल गई है? क्या एपैक एपैक कर रही हो? हटो जरा साइड पे, मैं तुम्हारे बाबा से मिलूंगी। यही तो, तभी तो मैं कह रही थी। ऑब्वियसली, क्या तुम इंसानियत की खातिर इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती? तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की एक बेचारी मासूम लड़की की मदद नहीं करेगी क्या? ये कहाँ का इंसाफ हुआ? अल्लाह जरूर पूछेगा तुमसे। पैक्टिस, अभी जो भी कहा ठीक कहा तुमने। मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं अच्छे स्कूल से भी नहीं पढ़ी, मुझे तुम्हारी तरह 4 जुबानें भी नहीं आती, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर मेरे हाथ से ये नौकरी चली गई तो मुझे मेरे घर वाले वापस शहर ले जाएंगे। इसके बाबा इस बेचारी लड़की को घर पे बिठा देंगे और फिर इस बेचारी की शादी ऐसे इंसान से कर दी जाएगी जिसको ये पसंद भी नहीं करती। प्लीज खुदा के लिए मदद कर दो पैक्टिस। बात 1-2 दिन की है, वापस चली जाएंगी अम्मी। या फिर एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि मैं तुम्हारे बाबा से बात करूं अंदर जाके। एपेक, सोना, खुदा के लिए। ठीक है, समझ गई। सिर्फ 1-2 दिन मांगे हैं तुमने, उसके बाद कोई मदद नहीं करूंगी मैं तुम्हारी। ये याद रखना कि मेरी सीवी पे कर रही हो तुम ये जॉब। पकड़ी गई तो तुम तो फंसोगी और साथ में मैं भी। मगर एक और काम भी है। अब वो क्या है? स्वाट एनालाइजर क्या है ये बताओगी? ए, बेहोश हो गई क्या? ओ फरीदा, पकड़ी गई ना लड़की। क्या हुआ, कौन पकड़ा गया? वो टीवी देखो ना, जेदा। हाँ, बच गए। मुझे तो ऐसा लगा कि हयात पकड़ी गई। हयात पकड़ी गई? क्या मतलब?
ये कब कहा मैंने? यही तो कहा है तुमने। हाँ, मैं क्यों कहूँगी ये भला? हाँ, आपको तो पता है फरीदा आंटी मुझे कितनी नींद आती है, और नींद में पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम। डरा ही दिया मुझे। कहाँ जा रही है? हाँ, तुमने किस लिए रोका मुझे? मैं तो किचन समेटने जा रही थी। हे, सच सच बताओ बात क्या है? हाँ, जरूर कुछ छुपा रही है, अंदर से अभी तक कोई आवाज भी नहीं आई। ऐसा ही है। वो उन दोनों ने मुंह पर मास्क लगाया हुआ है ना, तो हो सकता है बेचारी सो गई हो थक कर। आहा, बहुत अच्छे। मैं माँ हूँ उसकी, अच्छी तरह जानती हूँ कि वो किस वक्त सोती है, किस वक्त उठती है। तुम्हें भी पता चल जाएगा। अभी रुको। एक मिनट, आंटी रुके, अंदर नहीं जा सकती। अरे हट। बड़ी आई आंटी, रुके। ये दोनों आज मुझे मार कर ही रहेंगी। असली तुम गई। क्या हो रहा है यहाँ? हम लोगों की आवाज नहीं आ रही थी तो बहुत परेशान हो गए थे। हवा लेने गए थे। ये कोई टाइम है? तो क्या नहीं चाहते? अंदर घुटन हो रही थी इसीलिए बाहर गए। ऐसा क्या हो गया? अभी तो आपको बताया था ना आंटी कि जो मास्क इन दोनों ने मुंह पर लगाया हुआ है उसकी वजह से चेहरे पे जलन हो रही होगी, और इसीलिए तुम दोनों फ्रेश एयर के लिए बाहर गई थी, है ना? अब तुम लोग गर्म हवाएं लोगे जून के महीने की, यही राज है तुम लोगों की खूबसूरती का? हाँ, अभी तक तो हमने इन बैग्स का भी नहीं पूछा। जी फरीदा आंटी, अच्छा हुआ आपने ये सवाल नहीं किया क्योंकि इसका जवाब नहीं है। कितनी पागल है। जरा साइड पे हो जाओ। हाँ, मान लेती हूँ। सो जाओ अब जल्दी से, सुबह काम पे भी जाना है। चलो शब्बा खैर। हवा खा के अब नींद भी अच्छी आएगी, है ना? गुड नाइट। पहले ये बताओ काम हुआ इसका या नहीं? ऑफ कोर्स, क्योंकि इसके साथ मैं जो थी। जी सो रहे हैं। ये सुबह के टाइम कैसी आवाजें निकाल रही हो तुम? मैं आवाजें नहीं निकाल रही हूँ, ये प्रिंटर बहुत आवाज कर रहा है। प्रिंट निकाल रही हूँ। सोना ने स्वाट एनालाइजर की डिटेल भेजी है। वाह, जबरदस्त। क्या वो लड़की तुम्हारे लिए रात भर जागती रही? हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। मुझे उम्मीद है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे तो ये सोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। हम क्यों नहीं सो सकते इतना? चलो फिर उठाते हैं इसे। चलो 1 2 3 जंप। गुड मॉर्निंग। आपने खामखा तकलीफ की भाई, मैं अपनी ही गाड़ी में आ जाता। अगर तुम अपनी गाड़ी में आते तो फिर मीटिंग में नहीं पहुंचते। होश में रहो क्योंकि ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो चाला, मीटिंग से पहले हम लोकेशन पे जाएंगे। हयात से कह दो कि वो भी वहीं पहुंच जाए। हयात से कह दूं? मगर किस लिए? क्योंकि हमारी मीटिंग अरबियों से है और उसे 4 लैंग्वेजेस आती हैं। ओह, उस लड़की को 4 ज़बानें बोलना आती हैं। बाय। क्या बात है उसकी, 4 ज़बानें। उससे देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि उसे इंग्लिश भी सही तरीके से आती होगी। आपका क्या ख्याल है भाई? ठीक है, आज पता चल जाएगा कि जितनी डिग्रियां उसने ली हैं वो पैसे के बलबूते पे ली हैं या अपनी मेहनत से ली। वाह, क्या तरीका है चेक करने का। वैसे मानना पड़ेगा भाई,
एक बात तो बताइए भाई, उसे किस तरह चेक करेंगे आप इस मीटिंग में? खुद देख लेना मीटिंग में आके। उफ, कभी तो कुछ बता दिया करे मुझे भी भाई। अम्मी जा रहे हैं हम लोग। एमने आंटी नाश्ता बहुत अच्छा था, हमने कर लिया है, अब हम चलते हैं। एमने आंटी, आपके हाथ के बनाए हुए ऑमलेट की तो क्या बात है। जरा रुको, मैं भी आती हूँ। मतलब क्या हुआ इसका? तुम्हारे साथ मैं भी चल रही हूँ। अम्मी आप हमारे साथ कहाँ जाएंगी? जहाँ जा रहे हो। मेरे साथ जाएंगी आप? नहीं तो आईपिक के। हाँ ठीक है, आप आईपिक के साथ चली जाए। मेरा वहाँ क्या काम जहाँ तू काम करती है? मुझे तो आईपिक की फिक्र है। एमने आंटी, लेकिन आप वहाँ जाके करेंगी क्या? इसके बाबा ने कहा जाओ और जाके देखो कि मेरी बेटी कहाँ काम करती है। जगह तो ठीक है ना, कैसा काम करती है और वहाँ के लोग कैसे हैं। अगर वो लोग ठीक ना लगे तुम्हें तो काम वाम छुड़वा के वापस घर ले आना। उनको कहीं सब कुछ बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। आज तो आप बिल्कुल नहीं जा सकती। आज क्यों नहीं जा सकती मैं? आप तो रेडी ही नहीं है और मैं लेट हो रही हूँ। अच्छा अब हम चलते हैं। आपको ऑफिस बाद में लेकर जाऊंगी, फिर कभी सही। नंबर तो ठीक है, ये लड़की मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या मुसीबत है, मैं क्या करूं इसका? मैसेज कर देती हूँ, पढ़ ले। तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैं यहीं तो काम करती हूँ। क्या मुझे नौकरी से निकाल दिया है? तुमने मैसेज नहीं पढ़ा मेरा? कब किया मैसेज? मुराद सर वेट कर रहे हैं शूटिंग लोकेशन पर तुम्हारा। अच्छा, मुझे वहाँ क्या करना होगा? तुम्हें वहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस मुराद सर के साथ मीटिंग पर जाना है जो अरबियों के साथ है। तुम्हें वहाँ जाके ट्रांसलेट करना है। क्या मुझे उनकी ट्रांसलेटर बनना होगा? अब क्या तुम ये चाहती हो कि सारी बातें मैं तुम्हारे साथ दोबारा रिपीट करूँ? मुराद सर को इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं। ये रखो। इसका क्या करूँ? पहली दफा देखा है ये। मेरी असिस्टेंट को बिल्कुल मेरी तरह ही नजर आना चाहिए सबको। एड्रेस मैसेज कर दिया है तुम्हें। मैसेज तो मैं पढ़ना भी चाहूँ तो नहीं पढ़ सकती हूँ। तुमने सीवी वाले नंबर पर मैसेज किया होगा, वो तो मैंने यूज करना ही छोड़ दिया। अच्छा तुम अपना मुझे नया नंबर अपने नाम से सेंड करो, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करती हूँ। अब जाओ जल्दी जल्दी। सॉरी, वो मैंने देखा नहीं आपको। गुड मॉर्निंग दरिया मैडम। मुराद सर और ध्रुव सर दोनों मीटिंग में गए हैं। जानती हूँ मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। चालू ये पहन के देखो। तुम उस नई लड़की से मिली हो? हाँ, कैसी नई लड़की? मुराद की असिस्टेंट की असिस्टेंट। मेरा क्या काम, मुझे क्या पता उसके बारे में। वैसे तो तुम्हें सब पता होता है, मुराद के साथ साथ रहती है वो। क्या लगता है उनके बीच में कुछ शुरू तो नहीं हो गया? यही तो कह रही हूँ, उन पे नजर रखो तुम। मैं मुराद सर की कोई जासूस नहीं हूँ जो उनके ऊपर नजर रखूं। मैं फैशन डिजाइनर हूँ, समझ आई? तो आप काम पे ध्यान दीजिए। तो आप काम पे ध्यान दीजिए। भाई देखो तो सही, जिंदगी कितनी हसीन है हमारे आसपास। क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तुम्हारी इतनी तवज्जो मुझे मीटिंग में भी चाहिए। दुनिया की सबसे हसीन तरीन खातून। क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हो? तो बताइए कैसा लग रहा है सब? हमसे क्यों पूछ रही हो ये तुम? खुद ही बता दो ना। तुम्हारे बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं। अगर तुम ना होती तो हमारा बिजनेस तो कब का बंद हो जाता।
हाय टूवल, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, हम लोग तैयार हैं। गुड, मैं जरा देखता हूँ जाके। 1 मिनट, क्या बात है? किसी की वजह से कोई टेंशन है तुम्हें? भला किसी के मजाल की कोई मुझे टेंशन दे? तुम्हें तो पता है मेरा कैसे काम करती हूँ मैं। वैसे कोई नई खबर है जिसके बारे में मैं नहीं जानती? मुझे क्या पता, यहाँ का तुम ही हैंडल करती हो सब यहाँ। ये जो हमारी मॉडल है ना, बहुत तंग हूँ मैं इससे। मेरा जी चाहता है उसके मुंह में रुई डालकर एल्फी जमा दूं उसमें। मेरी पूरी एनर्जी डाउन कर देती है, कुछ करने को जी नहीं चाहता मेरा। और पता है उसे क्या लगता है? मुराद सर और उनकी नई असिस्टेंट के बीच में कुछ चल रहा है। वाकई? हाँ, सच में। तैयारियां मुकम्मल है तो काम शुरू क्यों नहीं करते? हम लोग तो रेडी हैं, बस दीदम का इंतजार है। गुड मॉर्निंग मुराद। कैसी हो दीदम? चलो काम स्टार्ट करते हैं। टूवल। जी मुराद सर। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो तुम। कल हमारे बीच झगड़ा हो गया था उस असिस्टेंट की वजह से। किस असिस्टेंट की? वो जो असिस्टेंट नहीं है चाला के पास। वो नई लड़की जो आई है, उसके बारे में तुम भाई से जरा संभल के बात करना। हाँ? किस लिए? शायद तुम्हें ये मालूम नहीं, वो लड़की भाई को बहुत ही ज्यादा अजीज है। दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या कहा? हाँ। मुझे लगता है इस झूले में कोई प्रॉब्लम है शायद। सारा दिन तो बच्चे इस पर झूलते रहते हैं, क्या प्रॉब्लम होगी? बैठ जाओ दीदम। ये झूलता है जैसे ही बैठती हूँ। मेरी जान, तुम झूले पर बैठी हो ना, तो वो झूलेगा, इसलिए तो उसको झूला कहते हैं। बैठ जाओ आराम से। ठीक है।